हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ जिसमें हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आज हम एक नए मंथ की शुरुआत करने वाले हैं और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 1 नवंबर 2025 के 12 सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। ये आपको करंट अफेयर्स के सेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि हमारी जो करंट अफेयर्स की ई बुक है सितंबर मंथ के लिए वो वेबसाइट पर लॉन्च कर दी गई है। साथ ही अगर आप पिछले 8 महीने की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहते हैं जिसमें कि जनवरी से लेकर अगस्त 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मौजूद हों तो ये वाली ई बुक भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। आप यहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये एक छोटा सा सैम्पल है हमारी सितंबर मंथ की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने वेल एक्सप्लेन किया है। हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का हम यूज़ करते हैं ताकि आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सके और आप लॉन्ग टर्म तक इन क्वेश्चंस को याद रख सकें। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर जाकर आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की अपनी क्लास हम शुरू कर लेते हैं और हमेशा की तरह हम शुरुआत करेंगे क्विक रिवीजन के साथ। यानी हमने एक दिन पहले जो भी कुछ पढ़ा होता है उसको यहाँ पर हम एक बार सरसरी निगाह से दोबारा से रिवाइज करते हैं। कल का हमने पहला क्वेश्चन किया था, अक्टूबर 2025 में किस खिलाड़ी को क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं जेम्स एंडरसन, ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। अक्टूबर 2025 में 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये है रंजना प्रकाश देसाई। कल्याण सिंह नगर किस राज्य का 76वां जिला बन गया है? तो उत्तर प्रदेश का। इसमें अलीगढ़ और बुलंदशहर जिलों की तहसीलों को मर्ज करके ये नया जिला बनाया जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस 2025 हमने कब मनाया? 31 अक्टूबर को। इस साल इनकी 150वीं जयंती थी। इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी? एक भारत आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया की शीर्ष 10 सबसे शक्तिशाली सेनाओं की सूची में भारतीय सेना को कौन सी रैंकिंग दी गई है? तो भारतीय सेना को यहाँ पर चौथी रैंक मिली है। टॉप 3 देश इसमें कौन से हैं? यूएसए, रूस और चीन। ठीक है, और ये जो रैंकिंग है इसमें 145 यानी 145 देशों को रैंक किया गया है। विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने बी मान योजना की मंजूरी दी है? बी मान योजना कौन से स्टेट की है? आंसर है उड़ीसा। अक्टूबर 2025 में एशिया प्रशांत विमान दुर्घटना जांच समूह की बैठक और कार्यशाला की मेज़बानी किस देश ने करी है? आंसर हो जाएगा भारत ने। ठीक है, और कब से कब तक ये बैठक हुई थी? 28 से लेके 31 अक्टूबर तक। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 की अंतिम पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? भारत 7वें स्थान पर था। हमारे पास कुल 9 पदक थे जिसमें से 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल था। और ये इवेंट हुआ था सर्बिया के साथ में। पहला स्थान था जापान का जिनके पास कुल 10 पदक थे जिसमें से इनको 6 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल मिले थे। ओके, अक्टूबर 2025 में गुजरात में किस हड़प्पा स्थल पर 4000 साल पुराने कारवान सराय यानी राजमार्ग होटल की खोज की गई? तो यह है कोटड़ा भाडली। अक्टूबर 2025 में कुमार संगकारा को पछाड़कर वनडे क्रिकेट में दुनिया के दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? इनका नाम है विराट कोहली। इन्होंने कुल कितने रन बनाए थे? 14,255 रन। ठीक है, और याद रखिएगा यहाँ पे कि कुमार संगकारा कौन से कंट्री के प्लेयर हैं? तो ये जो हैं श्रीलंका के प्लेयर हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण कार्बन सिंक से शुद्ध कार्बन स्रोत में बदलने वाला विश्व का पहला उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पर स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल कॉइन किस देश ने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है जापान देश ने। ठीक है, ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कल के टॉप 12 करंट अफेयर्स थे। और अगर आप इनको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, हर क्वेश्चन को और ज़्यादा डेप्थ में जाके समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफर करिएगा। वहाँ पर हमने हर क्वेश्चन को बहुत ही विस्तार से डिस्कस किया था। चलिए आज की क्लास हम अपनी शुरू कर लेते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 को कौन सा देश होस्ट करने वाला है? तो एक नहीं बल्कि इसके 2 होस्ट हैं। आंसर हो जाएगा श्रीलंका एंड इंडिया, यानी कि दोनों। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। श्रीलंका और इंडिया मिलकर आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 को होस्ट करने वाले हैं।
तो ये टूर्नामेंट फरवरी और मार्च में 6 फरवरी से 8 मार्च 2026 के बीच आयोजित किया जाएगा। ये T20 विश्व कप का 10वां संस्करण होने वाला है और इसमें कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का 9वां संस्करण यानी 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? वेस्ट इंडीज़ और यूएसए में, और इसकी विजेता टीम थी भारत। ओके, इसी के साथ हमने बात करी थी कि जो आईसीसी है, आईसीसी ने अपना मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित कर दिया है सितंबर मंथ के लिए। मेंस साथ ही वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ, ठीक है। और इन्होंने किसको बनाया है सितंबर के लिए? तो मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ बने थे अभिषेक शर्मा, और इसके बारे में कल भी मैंने आपको रिवाइज़ करवाया था, बताया था। और यहाँ पे वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करेंगे तो ये बनी थी हमारी उप कप्तान स्मृति मंधाना, ठीक है। तो पिछले 4-5 महीने का जो आईसीसी का ये रिजल्ट आता है मेंस एंड वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का, इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। सिमिलरली अगर हम अगस्त मंथ की बात करेंगे तो मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन इसमें बने थे? तो मोहम्मद सिराज इंडिया की तरफ से, ठीक है। और यहाँ पर वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ बनी थी ऑर्ला पेंडरगास्ट, ये आयरलैंड की प्लेयर हैं। ओके, तो दोनों ही आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ चलिए हम कुछ प्रमुख आगामी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं रिवाइज कर लेते हैं, यानी कि वेन्यू कौन सी जगह है, कौन सा गेम कहाँ पर होने वाला है, कब कब, ठीक है। पहला है शीतकालीन ओलंपिक खेल, ये 2026 में मिलान और कार्टिना डी एम्पेजो यानी इटली में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। फीफा विश्व कप 2026 का मिलकर होस्ट करेंगे कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में ग्लासगो स्कॉटलैंड के द्वारा होस्ट किया जाएगा, ऐसा प्रस्तावित है। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 का मिलकर होस्ट करेंगे एम्स्टेलवीन नीदरलैंड्स और वेवरहोजर बेल्जियम के, ठीक है। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 50 ओवर का 2027 में मिलकर होस्ट करेंगे दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 के कौन होस्ट करेंगे? लॉस एंजलिस, संयुक्त राज्य अमेरिका का। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2028 का मिलकर होस्ट करेंगे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देश। फीफा महिला विश्व कप 2027 का होस्ट करने वाला है ब्राज़ील, ठीक है। याद रखिएगा ब्राज़ील इस साल भी होस्ट है ब्रिक्स का, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पूरी लिस्ट याद होनी चाहिए ताकि आप भूलें नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को दक्षिण कोरिया के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनग्वा और स्वर्ण मुकुट से सम्मानित किया गया है? कौन है जिनको कि अवार्ड दिया गया साउथ कोरिया का हाईएस्ट नेशनल ऑनर, जिसका नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनग्वा एंड द गोल्डन क्राउन? तो ये हैं यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनग्वा की बात करेंगे तो ये दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। ये किसको मिला है? डोनाल्ड ट्रंप, और ये सम्मान पाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यांग ने इनको ये अवार्ड दिया। कहाँ पर दिया? ग्योंगजू में, सिल्ला साम्राज्य की प्राचीन राजधानी है ये, और प्राचीन सिल्ला साम्राज्य के स्वर्ण मुकुट की प्रतिकृति ये अन्य भेंट है। क्यों मिला है? एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति और संवाद के प्रयासों तथा दक्षिण कोरिया अमेरिका संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। सिमिलरली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, इनको भी बहुत सारे अवार्ड 2025 के अलावा भी मिले हैं, लेकिन अगर हम करंट अफेयर्स की बात करेंगे तो 2025 में कौन से इंपॉर्टेंट देश हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी को कहीं ना कहीं अवार्ड दिया है? तो इसमें पहला देश आपका आता है नामीबिया, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा देश है सिप्रस, फिर है घाना, इसी तरह से त्रिनिदाद एंड टोबैगो देश, फिर ब्राज़ील, और इसके अलावा श्रीलंका भी ने भी दिया था, और मॉरिशस ने, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशंस हैं जिन्होंने 2025 में अपने अवार्ड दिए थे नरेंद्र मोदी जी को। तो ये जो क्वेश्चन है नरेंद्र मोदी जी का अवार्ड, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किन 2 अलग अलग भारतीय वायुसेना लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बन गई हैं? तो कौन से 2 सेपरेट इंडियन एयरफोर्स फाइटर जेट्स हैं? इसमें प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने फ्लाई किया है, और इसी के साथ ये फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट बन गई हैं ऐसा करने वाली। तो ये दोनों फाइटर जेट्स कौन से हैं? राफेल है और सुखोई Su-30 MKI है, ठीक है। तो पहला लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI की बात करेंगे तो कहाँ से इसने अपनी उड़ान भरी थी? असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन से। इसके निर्माता हैं रूस यानी सुखोई एविएशन कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मिलकर इसको डेवलप किया। दूसरा लड़ाकू विमान है आपका राफेल, जिसके निर्माता हैं फ्रांस, और ये कहाँ से इसने अपनी उड़ान भरी थी? हरियाणा के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से। ये उन्हें IF के 2 अलग अलग लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनाता है, ठीक है। इसी तरह से प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू बहुत सारी चीज़ों में पहली बार हो रही हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू पहली राष्ट्रपति बन गई हैं, पहली फीमेल राष्ट्रपति बन गई हैं जिन्होंने विजिट किया था हाल ही में सबरीमाला टेम्पल को। इसी वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आई थी। सबरीमाला टेम्पल अक्सर चर्चे में बना रहता है, और ये कहाँ पर लोकेटेड है? केरला स्टेट में। इसकी लोकेशन आपको ज़रूर याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हाल ही में हमारी प्रेसिडेंट गई थी विजिट करने के लिए। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है?
तो 1 नवंबर 2025 को हम स्थापना दिवस मनाते हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश और पंजाब का। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो प्रमुख स्थापना दिवस देखते हैं 1 नवंबर को। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर बना। 2025 में ये अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहा है, जिसे राज्य उत्सव के रूप में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनः गठन के बाद अस्तित्व में आ गया था। 2025 में ये अपना 70वां स्थापना दिवस मना रहा है। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर बना। पंजाब 1 नवंबर 1966 को पुनः गठित हुआ है। कर्नाटका 1 नवंबर 1956 को भाषाई आधार पर पुनः गठित हुआ। केरला की बात करेंगे तो 1 नवंबर 1956 को भाषाई आधार पर ये पुनः गठित हुआ। आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956 को पुनः गठित हुआ है। ठीक है, ये सारे स्टेट्स हैं जिनका फाउंडेशन डे हम मनाते हैं 1 नवंबर को। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में भारत के पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में आयोजित किए जाने वाले त्रिसेवा सैन्य अभ्यास थल सेना, नौसेना और वायुसेना का नाम क्या है? तो ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज जिसको कि शेड्यूल किया गया है इंडिया के वेस्टर्न फ्रंटियर में, इसका नाम आपको बताना है। इसका नाम है डी ऑप्शन, ऑपरेशन त्रिशूल। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कब से कब तक होने वाला है ये? 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक। कहाँ पर? राजस्थान के जैसलमेर के मरुस्थलीय इलाकों से लेकर गुजरात के सर क्रीक तक। शामिल सेना इसमें कौन सी है? थल सेना, नौसेना और वायुसेना। त्रिशूल अभ्यास में भारतीय सेना अपने आधुनिक हथियारों की क्षमताओं को भी परखेगी। इसमें T-90S और अर्जुन टैंक ताकतवर हॉवित्जर तोपें, अमेरिकी अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर और बड़े हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर शामिल होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, ऑपरेशन त्रिशूल। पिछले दिनों एक और ऑपरेशन न्यूज़ में था और इसका नाम है ऑपरेशन फायर ट्रेल। ये कब न्यूज़ में आया था? दिवाली के टाइम पे, और इसको लॉन्च किया था DRI ने, यानी डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने। इसके बाद इन्होंने बहुत सारे इलीगल चाइनीज़ फायर क्रैकर्स यानी चाइनीज़ पटाखों को जब्त किया था। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि DRI ने दिवाली के टाइम पे कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? तो इसका नाम है ऑपरेशन फायर ट्रेल। यहाँ पे चलिए हम सैन्य अभ्यास की एक छोटी सी लिस्ट है, इसको रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे सारे के सारे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं जो इंडिया किसी न किसी देश के साथ में करती है। पहला है नौसैनिक अभ्यास वरुण, ये भारत और फ्रांस के बीच होती है। शक्ति भारत और फ्रांस के बीच, और गरुण भी भारत और फ्रांस के बीच। ये 3 एक्सरसाइज हम फ्रांस के साथ में करते हैं। फिर अगला है संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा, ये भारत करता है ओमान के साथ। नसीम अल बाहर भी हम ओमान के साथ करते हैं, और ईस्टर्न ब्रिज 7 भी ओमान के साथ में करते हैं। बोंगो सागर यहाँ पे भारत और बांग्लादेश के बीच में होती है। मैत्री जो है वो हम थाईलैंड के साथ करते हैं। डसलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ अमेरिका के साथ हम करते हैं। एक्वेरिन जो है वो भारत और मालदीव के बीच की एक्सरसाइज का नाम है। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच की एक्सरसाइज का नाम है। धर्मा गार्डियन भारत और जापान के बीच होती है। जीमैक्स भी भारत और जापान के बीच में होती है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच की एक्सरसाइज का नाम है। मालाबार अभ्यास 4 देशों की नौसेना इसमें शामिल होती है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। सिम्बेक्स नाम की एक्सरसाइज भारत करता है सिंगापुर के साथ, और काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच में होती है। खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच। उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच, और साइक्लोन यहाँ पर होती है भारत और मिस्र के बीच में। ठीक है, तो आपको ये सारी एक्सरसाइज का नाम याद रखना है, किस देश के साथ हम कौन सी एक्सरसाइज करते हैं। कभी कभी एग्जाम में 1 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है, भारत ने गणतंत्र दिवस 2026 पर मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया है? इंडिया के रिपब्लिक डे 2026 के सेलिब्रेशन में चीफ गेस्ट के तौर पर किसको इनवाइट किया गया है? यहाँ पे 2 लोगों को इनवाइट किया है हमने। पहले हैं एंटोनियो कोस्टा और दूसरी हैं उर्सुला वॉन डर लियन। आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं। करेक्ट आंसर है उपरोक्त दोनों, B and C। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में देखते हैं। ये भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के इतिहास में पहली बार होगा जब किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 2 प्रमुख नेताओं को एक साथ मुख्य अतिथि के रूप में हमने आमंत्रित किया है। आमंत्रित मुख्य अतिथि उर्सुला वॉन डर लेयन, ये कौन है? ये यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। ठीक है, इनकी पोजीशन भी आपको ध्यान में रखना है। 26 जनवरी 2025 को भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। साल 1950 में इसी दिन भारत का संविधान क्योंकि लागू हुआ था। 2025 में हमारे मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो। ठीक है, तो हर रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन पे हम अलग अलग इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाते हैं। इस बार हमारे ये दोनों जो हैं चीफ गेस्ट रहने वाले हैं। ठीक है, इसी के साथ जनवरी मंथ में हम अगर बात करेंगे तो एक स्पेशल डे हम मनाते हैं। इसका नाम है NRI डे, यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस डे। इसको आप हिंदी में कैसे पढ़ते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। इसको हम मनाते हैं कब? 9 जनवरी को। और किस लिए मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका को छोड़कर इंडिया वापस आए थे। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम कमेमोरेट करने के लिए 9 जनवरी को हर साल NRI डे मनाते हैं।
अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारत में SJ-100 सिविल कंप्यूटर एयरक्राफ्ट बनाने के लिए किस कंपनी के साथ में समझौता किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हाल ही में एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन रशिया के साथ टू मैन्युफैक्चर द SJ-100 सिविल कंप्यूटर एयरक्राफ्ट इंडिया के अंदर। ठीक है, तो साझेदार कंपनी इसके लिए है यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन। ये रूस की एरोस्पेस और रक्षा कंपनी है। समझौता कब हुआ है? 27 अक्टूबर को मॉस्को में। और इस समझौते का महत्व क्या है? ये समझौता मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है, क्योंकि SJ-100 पूरी तरह से भारत में निर्मित होने वाला पहला पूर्ण यात्री विमान होने वाला है। उद्देश्य क्या है इस विमान का निर्माण? मुख्य रूप से भारत की सरकार की उड़ान उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारत में SJ-100 सिविल कंप्यूटर एयरक्राफ्ट बनाने के लिए हाल ही में रशिया की कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ में एग्रीमेंट साइन किया है। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की, तो ये क्यों न्यूज़ में आया है 2025 में? क्योंकि हाल ही में इसको मिनी रत्न का स्टेटस मिल गया है। ठीक है, ये बात आपको याद में रखनी है कि मिनी रत्न कंपनी बन गई है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने किस भारतीय को टॉप एग्री फूड पायनियर्स 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया है? टॉप एग्री फूड पायनियर्स 2025 का अवार्ड दिया गया है संजीव कपूर को। किसके द्वारा? वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा। प्रसिद्ध शेफ, लेखक और पद्मश्री सम्मानित संजीव कपूर को वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन ने अपने 2025 के टॉप एग्री फूड पायनियर्स में शामिल किया। ये पुरस्कार उन्हें टिकाऊ एवं पौष्टिक भोजन विकल्पों को बढ़ावा देने, स्थानीय खाद्य संस्कृतियों के संरक्षण और भारतीय कृषि एवं पोषण क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया। ठीक है, और 2025 में अगर हम देखेंगे तो विश्व खाद्य पुरस्कार की विजेता कौन थी? तो ब्राजील की मारियंगेला हांगरिया। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती हैं। करेक्ट आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन, संजीव कपूर। इसी के साथ चलिए हम पुरस्कार और सम्मान की लिस्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये आपके 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं। पहला है ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025। ये जीता है सुनील अमृत ने। किस कृति के लिए इनको मिला है? द बर्निंग अर्थ के लिए, एन एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स। ठीक है, किस कश्मीरी भारतीय वैज्ञानिक को ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर शबीर हसन को। घोस्ट टाउन विजिटर के लिए 2025 में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? विम वैन डैन हीवर ने। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय संस्था बनी है एजुकेट गर्ल्स। मेड मी चेंज लकड़ी की मूर्ति के लिए प्रतिष्ठित ललित कला अकादमी पुरस्कार दिया गया 2025 का प्रेमचंद्र पुखरामबम को। स्टॉकहोम जल पुरस्कार मिला है 2025 का गुंटर ब्लॉशल को। 59th एडिशन का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है मिस्टर विनोद कुमार शुक्ला को। ठीक है, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पुरस्कार और सम्मान की लिस्ट है। अगला प्रश्न है, राज्य में आयोजित 4th SAAF सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया। ठीक है, ये जो चैंपियनशिप है 4th एडिशन की SAAF सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ये रांची में हुई थी और इसकी मेडल टैली में इंडिया ने टॉप किया है। ये चौथी दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप है और ये 24 से लेकर 26 अक्टूबर तक झारखंड रांची में आयोजित की गई थी। इस चैंपियनशिप में 6 दक्षिण एशियाई देश शामिल थे, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका। ठीक है, इसका शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर है डालमा। पदक तालिका का सारांश देखते हैं। पहले स्थान पे है भारत कुल 58 मेडल के साथ, इसमें से 20 गोल्ड हैं, 20 सिल्वर हैं और 18 ब्रोंज हैं। दूसरे पे है श्रीलंका और तीसरे पे है नेपाल। ठीक है, यहाँ पे आपको वेन्यू ज़रूर याद रखना है कि ये चैंपियनशिप कहाँ पर हुई थी? रांची में। ठीक है, इसी के साथ इंडिया ने और कौन सा एक इंपॉर्टेंट कप 2025 में जीता है? तो इसका नाम है एशिया कप 2025। ठीक है, इसको इंडिया ने जीता था। किसको हराकर जीता था? तो इन्होंने पाकिस्तान देश को हराया था। इसी के साथ ये हमारी 9th ट्रॉफी थी इसमें। ओके, अगला प्रश्न है, एलॉन मस्क की किस AI कंपनी ने ग्रोकीपीडिया नामक एक नई ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया लॉन्च कर दी है? यहाँ पे करेक्ट आंसर है XAI, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एलॉन मस्क की AI कंपनी XAI ने ग्रोकीपीडिया नामक नई ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया लॉन्च करी है। ये प्लेटफॉर्म मस्क के AI चैटबॉट ग्रोक के साथ एकीकृत है जो X पर उपलब्ध है। उद्देश्य क्या है? इसे विकीपीडिया के प्रतिद्वंदी के रूप में लॉन्च किया गया और ये XAI के लॉन्च लैंग्वेज मॉडल ग्रोक द्वारा संचालित एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित यानी AI पावर्ड एनसाइक्लोपीडिया होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा ये कौन सी कंपनी है एलॉन मस्क की? तो आंसर है XAI, जिन्होंने लॉन्च किया है अपना ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया। इसका नाम रखा है ग्रोकीपीडिया। ओके, AI के बारे में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 2025 का हम क्या जानते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मिनिस्टर बना दिया है अल्बानिया देश ने। अल्बानिया ने अपना पहला और इम्पॉर्टेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिनिस्टर नियुक्त किया है और इसका नाम क्या रखा है इन्होंने? इसका नाम रखा है डायला। ठीक है,
अगला है अक्टूबर 2025 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रैकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने वाला 26वां देश बन गया है। कौन सी कंट्री है जो ऑफिशियली 26th नेशन बन गई है टू एलिमिनेट ट्रैकोमा एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम? आंसर है बी ऑप्शन, यहाँ पे फिजी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आधिकारिक तौर पर फिजी को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा को समाप्त करने वाला 26वां देश घोषित कर दिया। ट्रैकोमा जो इस बैक्टीरिया के कारण होता है और अंधापन का एक प्रमुख कारण है, फिजी में व्यापक सरकारी, सामुदायिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के कारण समाप्त हो गया है। फिजी की राजधानी है सुवा और यहाँ पर मुद्रा चलती है फिजियन डॉलर। अगस्त 2025 को भारत ने मानवीय सहायता के रूप में फिजी को 5 मेट्रिक टन लोबिया यानी काली आंखों वाला मटर के बीज भेजे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। करेक्ट आंसर है यहाँ पे फिजी देश, ये 26th नेशन बना जिसने अपने यहाँ पे ट्रैकोमा को एलिमिनेट किया एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, इसी के साथ पिछले दिनों मालदीव्स न्यूज़ में था। किस वजह से? क्योंकि मालदीव्स ने अपने यहाँ पर माँ से बच्चे में फैलने वाली 3 बीमारियाँ यानी HIV, सिफिलिस और इसके अलावा तीसरी बीमारी है हेपेटाइटिस B, इसको एलिमिनेट किया। ठीक है, याद रखिएगा कि ये तीनों बीमारियाँ जो हैं वो कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं हुई हैं मालदीव्स देश से, बल्कि जो माँ से शिशु में फैल जाती है उस चीज़ को इन्होंने यहाँ पे रोका है। ठीक है, तो HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस B इन तीनों ही बीमारियों को एलिमिनेट कर दिया है मालदीव्स देश ने माँ से शिशु में होने वाले। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में मृदा संरक्षण के लिए दुनिया का पहला आदर्श कानून मोशन 007 मृदा सुरक्षा कानून किस संगठन ने अपनाया है? कौन सी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने दुनिया का पहला मॉडल लीगल फ्रेमवर्क फॉर सॉइल कंजर्वेशन मोशन 007 को अपना लिया है? करेक्ट आंसर है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN। मृदा संरक्षण के लिए दुनिया का पहला आदर्श कानून मोशन 007 अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने अपना लिया। यह प्रस्ताव अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में हुए वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस में बहुमत से पारित हुआ, जिससे मृदा सुरक्षा को वैश्विक प्राथमिकता और कानूनी मान्यता मिली। IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। अक्टूबर 2025 में तुवालू IUCN का 90वां सदस्य बना है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको ध्यान में रखना है। ये कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में ज़रूर दिखेगा, या फिर एग्जाम में या फिर कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट में आप इस क्वेश्चन को डेफिनेटली देखने वाले हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि इसको अडॉप्ट किया है IUCN ने। IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। यूनेप का हेडक्वार्टर है नायरोबी में, जो कि कीनिया में लोकेटेड है, और WWF का भी हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर है इटली के रोम शहर में। ठीक है, याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर तो न्यूयॉर्क में है, लेकिन इसकी बॉडी FAO का हेडक्वार्टर है रोम इटली में। ज़रूरी नहीं कि जितनी भी बॉडीज़ हैं यूनाइटेड नेशन की सबका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में ही लोकेटेड हो। ओके, तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। और लास्ट में हमेशा की तरह हम आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं 3 क्वेश्चन का, ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें। आज का पहला क्वेश्चन हमने आपको दिया है, अक्टूबर 2025 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रैकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने वाला 26वां नंबर का देश बना? दूसरा प्रश्न है, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तीसरा प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में भारत के पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में आयोजित किए जाने वाले त्रिसेवा सैन्य अभ्यास थल सेना, नौसेना और वायुसेना का नाम क्या है? ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है आपके लिए एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाकर लिखना है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही अगर आपको लगता है कि इसमें किसी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप वो भी कमेंट में जाकर लिख सकते हैं, हम उसको डेफिनेटली रिव्यू करेंगे। तो चलिए फिर इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है GS का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, GK और NCERT के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस GK GS का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं।
साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि GS की टेस्ट सीरीज़, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, GK GS की ई बुक्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।